स्टूडेंट, आप सबका इस चैनल बायोट्विट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के लिए मेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में पाया जाता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के मिलने से बने होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के मिलने से बने होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ओवरी आता है, दूसरा फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और चौथा वेजिना और वल्वा। ये 5 स्ट्रक्चर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंतर्गत बार्थोलिन्स ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड, ये दो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 ऑर्गन हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हो गए। तो अब हम लोग इस सबको देखेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहला स्ट्रक्चर है ओवरी का। तो ओवरी क्या है? ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि जो गैमीट का निर्माण करता है। ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब हो गया कि यह क्या करता है? गैमीट का निर्माण करता है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि ओवरी गैमीट का निर्माण करता है और उस गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। यानी कि ओवम का निर्माण जो है वह ओवरी में होता है। ओवरी आलमंड शेप्ड होता है, जो करीब करीब 4 से 6 ग्राम का वेट होता है। इसका ओवरी का वेट 4 से 6 ग्राम होता है और वॉल्यूम यानी कि साइज जो है 3 cm गुना 2 cm टू 1 cm, ये इसका साइज हो गया। ओवरी का साइज 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है और वेट जो है ये 4 से 6 ग्राम होता है। ओवरी यूटेरस के दोनों तरफ पाया जाता है, बोथ साइड ऑफ यूटेरस। ओवरी यूटेरस के दोनों तरफ पाया जाता है, यानी कि इसका पोजीशन जो है वो हो गया इंट्रा एब्डोमिनल। ये इंट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। इस तरह से यदि हम एक बनाए तो इस तरह से रहता है। ये यदि ओवरी है तो ये यूटेरस के दोनों तरफ पाया जाता है और अटैच रहता है मीजोवेरियम से। मीजोवेरियम जो है डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट किए हुए रहता है। डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी में वॉल में ये अटैच रहता है मीजोवेरियम के द्वारा और यूटेरस के साथ
यूट्रस के साथ जो है जुटा होता है ओवेरियन लिगामेंट से। ओवेरियन लिगामेंट की मदद से यह यूट्रस के दोनों तरफ अटैच होता है। इसके बाद जब हम लोग ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वह कुछ इस तरह का होता है। इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ओवरी में जो है ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को अब क्या है कि ये इस तरह का ओवरी है। इसमें क्या हो गया कि ये वाल जो है ओवरी का वाल वह जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होता है। जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होता है, मतलब यहां पर जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और इंटरनल स्पेस जो होता है उसको दो भागों में बांटते हैं। ये स्ट्रोमा कहलाता है। और स्ट्रोमा में क्या होता है, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। और ओवरी के मेडुलरी रीजन में कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेज में होते हैं। तो कई तरह के सेल्स होते हैं। तो उन सेल को हम लोग प्राइमरी फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल कहलाता है। और यही प्राइमरी फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण करता है। यानी कि एफएसएच के कारण, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एफएसएच के कारण यह प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। और ग्रेफियन फॉलिकल्स जब टूट जाता है तो ओवम बाहर निकल जाता है और उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल्स का टूटना और ओवम का बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। और ओव्यूलेशन के बाद फिर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। तो ये ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। जिसमें अलग तरह के कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो अलग अलग स्टेज में बदलते हैं। तो ये जो अलग अलग स्टेज में बदलता है ये मैच्योर ओवरी के अंदर होता है। यानी कि जब ओवरी पूरी तरह मैच्योर हो जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, उस दौरान इसमें जो सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर वह फिर डेवलप करते हैं। हम लोग जब oogenesis पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण कैसे होता है। तो जब मैच्योर ओवरी रहता है तो मैच्योर ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल पाया जाता है। वह प्राइमरी फॉलिकल एफएसएच के कारण डेवलप होता है और फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। फिर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स टूट जाता है तो ओवम बाहर निकलता है
और वह रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल जो है वह कॉर्पस ल्यूटियम में बदलता है और फिर कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बिकेंस में बदल जाता है। तो इस तरह से ओवरी के अंदर जो है प्राइमरी फॉलिकल्स का जो बदलाव होता है वो चलते रहता है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर वह एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वह प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर वह एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जबकि रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स जो प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है वह कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है जो प्रेगनेंसी के एस्टैब्लिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से एक ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। तो ओवरी का काम क्या क्या हो गया? ओवरी का फंक्शन हो गया ओवम का निर्माण करना, फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवम का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन ओवरी से ही निकलते हैं। तो एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल को कंट्रोल करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के एस्टैब्लिशमेंट में और प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में मदद करता है। तो इस तरह से ओवरी दो काम करता है फीमेल में। तो अब क्या है कि दूसरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का वो है फैलोपियन ट्यूब। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट मतलब हो गया कि वैसा डक्ट जो ओवम को कैरी करता है उसको ओविडक्ट कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है। इसी तरह से अब क्या है कि ये फैलोपियन ट्यूब जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूटेरस से ओवरी के बीच पाया जाता है। यूटेरस से ओवरी के बीच पाया जाता है। इस तरह से यहाँ ओवरी है तो यहाँ पर ये होता है। तो ये ट्यूब जो है ये फैलोपियन ट्यूब होता है। तो फैलोपियन ट्यूब को यदि हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से बनता है। इस तरह से फैलोपियन ट्यूब होता है। तो फैलोपियन ट्यूब करीब करीब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 1 से 2 सेंटीमीटर वाइड होता है। यानी कि उसकी मोटाई जो है वह 1 से 2 सेंटीमीटर होती है, जबकि लंबाई जो है वह करीब करीब 10 सेंटीमीटर होता है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है वह क्या हो गया? एक कर्व स्ट्रक्चर हो गया जो यूटेरस से ओवरी के बीच पाया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब को भी कहीं 3 और कहीं 4 भागों में बांटा जाता है। यानी कि एक स्थमस होता है, एम्पुला होता है और इनफंडिबुलम, ये 3 पार्ट होते हैं।
तो ये तीन पार्ट फैलोपियन ट्यूब के हो गए, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इसके अलावा कहीं कहीं यूट्राइन पार्ट भी दिया रहता है। तो मेनली तीन भाग होते हैं। अब क्या है कि इसमें यहां से यूट्रस जुड़ा रहता है, तो ये पार्ट जो स्ट्रेट होता है वो इस्थमस होता है, जो पार्ट कर्व होता है वह एम्पुला होता है, और ये ब्रांच पार्ट इनफंडिबुलम होता है। ठीक, तो ये तीन पार्ट हो गए, यानी कि इस्थमस जो है वो स्ट्रेट पार्ट होता है जो सीधा होता है और यूट्रस से जुड़ा होता है, कनेक्टेड विथ यूट्रस। एम्पुला कर्व्ड पार्ट होता है और इनफंडिबुलम ब्रांच्ड पार्ट होता है जो ब्रांच्ड होता है, और इनफंडिबुलम जो है वह ओवरी के नजदीक होता है, नियर द ओवरी, ओवरी के नजदीक इनफंडिबुलम पाया जाता है। अब क्या है कि इनफंडिबुलम का जो ये ब्रांच पार्ट होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला रहता है, उस प्रोजेक्शन को हम लोग फिम्बरी कहते हैं, और इसमें एक पोर होता है जिसको ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया या ऑस्टियम। यानी कि इनफंडिबुलम में ब्रांच स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं, और उसके बीच में एक पोर होता है जिसको ऑस्टिया या ऑस्टियम कहते हैं। उसी पोर की मदद से ओवरी से निकलने वाला ओवम जो है वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है। यानी कि फिम्बरी जो है इस तरह से ओवरी को चारों तरफ से घेरे रखता है, इस तरह से घेरे रखता है। तो जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान, तो उस ऑस्टियम होकर के ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। तो ये तीन पार्ट हो गए फैलोपियन ट्यूब के, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम ओवरी के नजदीक हो गया जो ब्रांच्ड होता है, एम्पुला हो गया कर्व पार्ट जो मुड़ा होता है, और इस्थमस हो गया जो स्ट्रेट पार्ट ओवरी से यूट्रस से जुड़ा होता है, वो पार्ट इस्थमस कहलाता है। तो एम्पुला जो है फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें क्या होता है, तो फैलोपियन ट्यूब क्या क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देता है, स्पर्म और ओवम को मिलने के लिए जगह देता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वह फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो फैलोपियन ट्यूब में कहां होती है, तो या तो एम्पुला में, या फिर हम लोग कहते हैं एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, जहां पर एम्पुला और स्थमस मिलता है उस जगह फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब का इनर वॉल, फैलोपियन ट्यूब का जो इनर वॉल होता है उस पर सीलिएटेड सेल पाए जाते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, जो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ ओवम एंड जायगोट, इसमें मदद करता है। यानी कि इधर से ओवम और जायगोट को यूट्रस की तरफ जाने में वो सीलिया मदद करता है, और फैलोपियन ट्यूब के वॉल में पेरिस्टाल्सिस होता है। यानी कि ओवम और जायगोट का जो मूवमेंट होता है वह ड्यू टू सीलिया और पेरिस्टाल्सिस के कारण होता है। तीसरा, प्रोटेक्शन देता है, किसको प्रोटेक्शन देता है, तो ओवम और जायगोट को प्रोटेक्शन देने का काम भी फैलोपियन ट्यूब करता है। तो ये तीन मुख्य काम है फैलोपियन ट्यूब के। तो ये तीन काम हो गए
फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देता है, प्रोटेक्शन देता है और मूवमेंट में मदद करता है सीलिएटेड सेल्स और पेरिस्टालसिस के द्वारा। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स के द्वारा और यानी कि सीलियरी मूवमेंट और पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसके कारण ओवम और जायगोट का मूवमेंट होता है टुवर्ड यूटेरस, यूटेरस की तरफ मूवमेंट होता है। तीसरा स्ट्रक्चर है यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब जो है इसका फंक्शन ये हो गया। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है यूटेरस। तो यूटेरस में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, यूटेरस कैसा होता है। यूटेरस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, हाईली मस्कुलर एंड भास्कुलर होता है। ये हाईली मस्कुलर एंड भास्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है यूटेरस, जो करीब करीब 8 गुना 5 गुना 3 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। यूटेरस को हम लोग वोम्ब भी कहते हैं, यानी कि जहां बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो पार्ट यूटेरस ही होता है। तो ये पार्ट जो है अब क्या है यूटेरस का कि इस तरह का यूटेरस होता है। तो यूटेरस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। यूटेरस को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन पार्ट होता है? पहला पार्ट होता है फंडस, दूसरा पार्ट होता है बॉडी और तीसरा पार्ट होता है सर्विक्स। ये 3 पार्ट हो गए यूटेरस के। फंडस जो है ये यहां का पार्ट होता है। ये पार्ट जो है ये फंडिक पार्ट है। ये पार्ट फंडस हो गया। ये बॉडी होता है मेन पार्ट और सबसे लोअर पार्ट जो होता है ये सर्विक्स होता है। तो बॉडी पार्ट में जो है 3 लेयर होते हैं। बॉडी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें 3 लेयर पाया जाता है। तो फंडिक हो गया अपर पार्ट, बॉडी हो गया सबसे मेन पार्ट, मेन पार्ट ऑफ यूटेरस, और सर्विक्स हो गया लोअर पार्ट, सबसे नीचे वाला भाग। तो हम लोग देखेंगे कि बॉडी में क्या होता है। यूटेरस के बॉडी पार्ट में जो मेन पार्ट है, तो बॉडी पार्ट में 3 लेयर हो गया। ये बाहर वाला, ये बीच वाला और ये अंदर वाला। तो सबसे बाहर वाले भाग को पेरीमेट्रियम, इसको मायोमेट्रियम, और अंदर वाले को इंडोमेट्रियम। यानी कि 3 लेयर हो गया। पेरीमेट्रियम ये सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग है। आउटरमोस्ट कवरिंग है जो परमानेंट होता है, परमानेंट एंड थिन होता है और लेस भास्कुलर। मायोमेट्रियम बीच वाला कवरिंग होता है, यह भी परमानेंट, थिन एंड लेस भास्कुलर। लेकिन जो इंडोमेट्रियम है वह क्या होता है? टेम्पोररी लेयर होता है। इंडोमेट्रियम टेम्पोररी लेयर होता है।
टेम्पोररी क्यों कहते हैं? ये टेम्पोररी लेयर है। टेम्पोररी लेयर कहने का मतलब हो गया कि यह प्रत्येक महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नया बनता है और फिर टूटता है। तो एंडोमेट्रियम हमेशा टूटते और बनते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग टेम्पोररी लेयर कहते हैं और हाईली भास्कुलर होता है। एंडोमेट्रियम हाईली भास्कुलर होता है, दूसरे लेयर की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा वह भास्कुलर हो जाता है। तो इसीलिए एंडोमेट्रियम हाईली भास्कुलराइज्ड होता है। और चूंकि भास्कुलर होने का कारण है कि एंडोमेट्रियम लेयर में ही जो जायगोट आएगा, एम्ब्रियो आएगा फैलोपियन ट्यूब से, वह इम्प्लांट होगा और एंडोमेट्रियम वॉल में ही अटैच होता है। तो इसीलिए एंडोमेट्रियम वॉल थिक होता है। और यदि फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो फिर लास्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम लेयर जो है वह ब्रेक कर जाता है और फिर नए मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर से एंडोमेट्रियम लाइनिंग का निर्माण होता है। तो ये 3 लेयर होते हैं जो यूट्रस के बॉडी रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा पार्ट है सर्विक्स। ये नैरो पार्ट हो गया, जो लोअर पार्ट है। इसमें 2 ऑस पाया जाता है। 2 ऑस मतलब पोर। एक इंटरनल ऑस होता है और एक एक्सटर्नल ऑस होता है। ये इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस क्या है? ये पोर जो है ये एक्सटर्नल ऑस हो गया और ये पोर इंटरनल ऑस हो गया। यानी कि सर्विक्स जो है इंटरनल ऑस के द्वारा यूट्रस में खुलता है और एक्सटर्नल ऑस के द्वारा वेजिना में खुलता है। तो ये सर्विक्स में 2 ऑस हो गया, एक इंटरनल ऑस जिसके द्वारा वह यूट्रस में खुलता है और एक एक्सटर्नल ऑस जिसके द्वारा वह वेजिना में खुलता है। और सर्विक्स और वेजिना मिलकर के बर्थ कैनाल का निर्माण करता है। बर्थ कैनाल यानी कि वह रास्ता जिससे होकर के मैच्योर्ड बेबी बाहर आता है, वो रास्ता बर्थ कैनाल कहलाता है। तो उसका निर्माण सर्विक्स और वेजिना मिलकर के करता है। तो ये 3 भाग होते हैं यूट्रस के, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो फंडस सबसे ऊपर वाला भाग हो गया, बॉडी बीच वाला और सबसे मेन पार्ट हो गया, और सर्विक्स सबसे लोअर पार्ट होता है। तो यूट्रस करता क्या क्या है? फंक्शन ऑफ यूट्रस। सबसे पहला काम यूट्रस का वो क्या करता है? रिसीव ओवम और जायगोट और एम्ब्रियो। ओवम जो है वह जब आएगा तो डेड ओवम होगा, क्योंकि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फैलोपियन ट्यूब में तो ओवम डेड हो जाएगा। तो जिस ओवम को ये रिसीव करता है यूट्रस वह डेड ओवम होता है। और जायगोट जो है वह जब आता है यूट्रस तक तो एम्ब्रियो में कन्वर्टेड हो चुका होता है, यानी कि एक सेल का नहीं होता है, वह 8 to 16 सेल और 32 सेल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि यूट्रस जो है एम्ब्रियो को रिसीव करता है। दूसरा, रिसीव करने के बाद साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी कि उस एम्ब्रियो को अटैचमेंट का जगह देता है। एम्ब्रियो जो है यूट्रस में आकर के अटैच होता है।
तो वो अटैचमेंट के लिए जगह देता है यूट्रस, तो इम्प्लांटेशन का जगह हो गया। तीसरा, गिव न्यूट्रिशन टू द फ्यूटस। तो यूट्रस जो है एम्ब्रियो को या फिर फ्यूटस को न्यूट्रिशन देने का काम करता है और जो फ्यूटस है उसके डेवलपमेंट में मदद करता है, इसके डेवलपमेंट में मदद करता है और चाइल्ड बर्थ में मदद करता है। चाइल्ड बर्थ में क्या करता है कि यूट्रस का मसल से कंट्रैक्ट करना शुरू करता है, जिसके कारण से यूट्रस के अंदर जो फ्यूटस होता है वह बाहर की तरफ एक्सपेंड होता है, बाहर की तरफ मूव करता है। तो यूट्रस का मसल्स जब सिकुड़ता है चाइल्ड बर्थ के समय, तो बेबी जो है वह बाहर की तरफ मूव करता है। तो यूट्रस जो है चाइल्ड बर्थ में भी मदद करता है। इसके बाद जो चौथा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है वेजिना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चौथा पार्ट हो गया वेजिना, सबसे लोअर पार्ट। ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है फीमेल का, सॉरी एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया तो यूबुला बल्बा होता है, ये कपुलेटरी ऑर्गन हो गया। ये कपुलेटरी ऑर्गन है जो सेक्सुअल कंटेक्ट में भाग लेता है। ये सेक्सुअल कंटेक्ट में भाग लेता है। वेजिना जो है वह सेक्सुअल कंटेक्ट में भाग लेता है, इसीलिए कपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है। वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो हाईली भास्कुलर होते हैं। वेजिना हाईली भास्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इनर मेम्ब्रेन इसका जो है वह लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। इसका इनर वॉल जो है वह म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होता है, यानी कि इसके इनर वॉल पर म्यूकस का सेक्रेशन होता है। ये वेजिना कवर्ड होता है कवर्ड बाय ए सेंट्रली परफोरेटेड मेम्ब्रेन। सेंट्रली परफोरेटेड मेम्ब्रेन यानी कि सेंट्रली परफोरेटेड यानी कि उसके बीच में एक पोर पाया जाता है और उस मेम्ब्रेन को हम लोग हाइमेन कहते हैं। तो हाइमेन के द्वारा ये कवर्ड होता है। हाइमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स या एक्सरसाइज के दौरान टूट जाता है। तो ये जो है ये सेंट्रली परफोरेटेड इसलिए होता है ताकि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, वो बाहर आ सके। और वेजिना जो है यह ओपन होता है किसमें, तो वेजिनल ओरिफाइस में। वेजिनल ओरिफाइस के द्वारा वल्वा में या एक्सटर्नल जेनेटिलिया में ये ओपन होता है। तो ये चार जो पार्ट हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट हुए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल जेनेटिलिया, फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड,
को देखेंगे। थैंक यू।